आज लेक्चर 2 में हम ग्रुप्स की कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। बट वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने से और सीखने से पहले एक बार हम ग्रुप की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं लास्ट लेक्चर से, लेक्चर 1 से, कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी विद ए बाइनरी ऑपरेशन डॉट वो ग्रुप बन जाएगा जब ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज हों। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए डॉट बी शुड बी मेंबर ऑफ जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस हैपन्स, यानी एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जी के अंदर जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे, यानी ग्रुप के एलिमेंट्स को उससे प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, सेम ग्रुप एलिमेंट हमें मिलता रहे हर एक ग्रुप के एलिमेंट के लिए या जी के एलिमेंट के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एच इक्वल टू एच जी इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो इस केस में हम बोलते हैं जी एंड एच आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इट मीन्स जी इनवर्स इक्वल टू एच एंड एच इनवर्स इक्वल टू जी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। दोबारा एक बार एम्फेसाइज करें तो जी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो इस तरीके को सेटिस्फाई करे। कई केसेस में जी और एच सेम भी हो सकते हैं, इट मीन्स एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद हो सकता है, दिस में बी द केस। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई भी नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाए तो उस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप बोल देते हैं। ये सारा काम हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अब हम लेक्चर 2 की मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा है वो ये कहता है किसी भी ग्रुप जी में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ओके। सो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें सेम प्रॉपर्टी या कंडीशन के साथ मान लेते हैं और उनको इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो दिस मीन्स टू डिफरेंट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जो एग्जिस्टेंस है उस एलिमेंट की वो यूनिकनेस प्रॉपर्टी हो जाएगी, यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी, राइट। तो जी कोई भी ग्रुप माना, अगर पॉसिबल है तो E1 E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मान लिया हमने ग्रुप के। अब E1 भी डिस्टर्ब नहीं करेगा जी के किसी भी एलिमेंट को, E2 भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जी के एलिमेंट को E1 के साथ कैसे भी मल्टीप्लाई करो, E1 करो या E1A करो, दोनों का आंसर सेम आएगा और वो A के इक्वल रहेगा क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली E2 है तो E2 लिखो या E2A लिखो, वो भी हमेशा A के इक्वल रहेगा। ना E1 ना E2 दोनों में से कोई भी ग्रुप के एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। अब अल्टीमेट हमारा टारगेट है E1 इक्वल टू E2 प्रूव करना। सो ये जो बॉक्स अभी बनाया है, यानी इक्वेशन 1 में मैंने A को E2 पुट कर दिया। E2 क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए होल्ड करता है, तो A को मैं E2 भी मान सकता हूँ एक टाइम पे। और यहाँ पे ये नोटिस करना कि E1 E2 दोनों के दोनों G के एलिमेंट हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो इसी सेट में एग्जिस्ट करती है, G में। सो A को E2 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमें मिला E1 इक्वल टू E2 बिकॉज A की वैल्यू E2 है। सिमिलरली A को E1 पुट किया इक्वेशन 2 में, E1 पुट किया तो E1 इक्वल टू E1, राइट। लेकिन E1 तो फिक्स है, इसका मतलब E1 हैज़ टू बी इक्वल टू E2। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, ओके। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो है कैंसिलेशन लॉ। इट मीन्स जी अगर कोई ग्रुप है और ए बी सी उसके तीन एलिमेंट हैं, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है सो दिस विल इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, एंड बी ए इक्वल टू सी ए है सो दिस विल इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। इसको अदर वर्ड्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई तीन डिफरेंट एलिमेंट ग्रुप के पेयर वाइज डिफरेंट हो, वो अगर ए बी इक्वल टू ए सी देते हैं तो वो जो जी सेट है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर तीन एलिमेंट ए बी सी इस प्रॉपर्टी को या इस इक्वेशन को देते हैं हमें, तो वो इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू सी। इट मीन्स
ए बी सी एलिमेंट्स के लिए ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी हैज़ टू बी इक्वल टू सी, और बी ए इक्वल टू सी है देन ऑल्सो बी हैज़ टू बी इक्वल टू सी। तो दूसरे वर्ड्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आपको मेमोराइज रखना है, याद रखना है कि किसी जी सेट में उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन है कोई, अगर ऐसा हैपन हो रहा है कि ए बी सी पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हैं और उनकी प्रोडक्ट सेम आ जाए, ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए, तो उस केस में आप बोलोगे जी इज ए नॉट ए ग्रुप, क्योंकि ग्रुप है तो वो क्या कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए तो बी और सी को सेम होना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों एलिमेंट पेयर वाइज डिफरेंट हैं, यानी आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है और ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए, तो उस केस में जी कभी भी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप है तो ए बी ए सी तभी पॉसिबल है जब बी इक्वल टू सी हो। ओके, इसकी एप्लीकेशन भी हैं, दो एप्लीकेशन है कैंसिलेशन लॉ की। एक तो किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, और एक आगे हम कंपोजिशन टेबल जो फॉर्म करते हैं ग्रुप की, या फिर केले ग्रुप टेबल फॉर्म करते हैं, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैंसिलेशन लॉ हेल्प करता है हमें। ओके, तो अभी हमारा मेन टारगेट है ए बी इक्वल टू ए सी से इम्प्लाई कराना कि बी इक्वल टू सी आ जाए। सो हमने मान लिया ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट इट्स इन्वर्स। सो ए इन्वर्स से इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्री मल्टीप्लाई किया तो ये ऑब्टेन हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इन्वर्स से को इकट्ठा कर लिया तो ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती तो बी इक्वल टू सी आ गया। सिमिलरली इस इक्वेशन से भी हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि बी इक्वल टू सी, बिकॉज इस केस में हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा और बी इक्वल टू सी मिल जाएगा हमें। राइट, तो ये था कैंसिलेशन लॉ। अब इस पे छोटा सा रिमार्क है कि अगर जी ग्रुप नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना इंपॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है। सो उसके लिए जी हमने एक सेट माना Z6 के इक्वल 0 से 5 तक इंटीजर्स हैं और विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो इसको आप चेक कर सकते हो, दिस सेट G विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज नॉट ए ग्रुप। ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप देखोगे कि इन 6 एलिमेंट में किसी की भी प्रोडक्ट करने से मॉडुलो 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इसी में से बचेगा। सो दिस इज क्लोज्ड, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाएगी 1, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 को इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही मिलेगा। लेकिन इनवर्स क्या कहता है, 0 के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 1 मिले। सो 0 डू नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 0 अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रख रहा, सो दिस मीन्स दिस सेट इज नॉट ए ग्रुप। और हमें मेन फोकस क्या है हमारा कि इस एग्जाम्पल में हमें ये दिखाना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। इट मीन्स 3 एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे ग्रुप जी सेट के ए बी सी, जिसके लिए ए बी इक्वल टू ए सी तो होगा बट बी इक्वल टू सी नहीं होगा। तो हमने ए बी सी मान लिया, ए बी निकाला, 2 क्रॉस 0 0 आ गई प्रोडक्ट, 6 से डिवाइड किया 0 ही आएगा। ए क्रॉस सी निकाला तो 2 इंटू 3 6 आ गया, और 6 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर 0 बचा। सो ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी 0 है और सी 3 है। सो कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा, इट मीन्स जी सेट ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप होगा तो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करना पड़ेगा। यू कीप इट इन माइंड। ओके, अब जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैंसिलेशन लॉ की वो है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सेस। सो स्टेटमेंट कहती है थ्योरम 3 की कि कोई भी ग्रुप जी है तो हर एलिमेंट के लिए ए इन्वर्स यानी उस एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा। यूनिकनेस के लिए फिर से वही बात, एक एलिमेंट के हम 2 इन्वर्स मान लेते हैं और दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। इट मीन्स सारे इन्वर्स इक्वल होंगे, इट मीन्स इन्वर्स यूनिक होगा। राइट, सो प्रूफ में हमने 2 इन्वर्स मान लिए बी एंड सी और 2 इन्वर्सेस ऑफ ए। टारगेट हमारा है बी इक्वल टू सी प्रूव करना। सो बी अगर ए का इन्वर्स है तो आप ए बी करो या बी ए कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर आइडेंटिटी आएगा। और ई अब यूनिक हो गया, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। अब सी इनवर्स है तो सी के लिए भी सेम बात, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ई।
अब हमारा टारगेट है बी इक्वल टू सी दिखाना। आइडेंटिटी इक्वल हैं और इनकी वैल्यू आइडेंटिटी है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी कह सकते हैं हम, राइट। सो वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी, लेकिन जी ग्रुप है और ए बी सी उसके एलिमेंट हैं, तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, बी इक्वल टू सी आएगा 100%। तो ए के दो इन्वर्स हम कंसिडर करके चले थे एंड अल्टीमेटली हमने ये शो कर दिया कि बी और सी सेम है। सो दिस मीन्स इन्वर्स ऑफ ए इज यूनिक, और ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, सो वी कैन से दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज़ यूनिक इन्वर्स। ओके, तो जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने क्या क्या सीखा, कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड करता है, और आइडेंटिटी और इन्वर्स ये दोनों चीज़ें यूनिक होती हैं। आइडेंटिटी ग्रुप के लिए और इन्वर्स हर एलिमेंट के लिए यूनिक आएगा ऑलवेज। ओके, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। तो शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ग्रुप जी में दो एलिमेंट ए बी के लिए ए बी इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये सेम चीज़ आपने मैट्रिक्स थ्योरी में भी देखी होगी कि दो अगर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं ए और बी और सेम ऑर्डर की हैं, तो ए बी का इन्वर्स आप कैलकुलेट करते हो बी इनवर्स ए इनवर्स। अब फर्स्ट जो थोड़ी बहुत डाउट क्रिएट होती है वो ये होती है कि इस प्रॉपर्टी को शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इस रिजल्ट का नाम ही क्या है, शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। और रीज़न क्या है, ए को आपने सपोज सॉक्स मान लिया, बी को आपने शूज़ मान लिया, तो पहले आपने सॉक्स पहनी फिर आपने शूज़ पहना, तो ए बी का मतलब है आपने शूज़ कैरी कर लिए। सॉक्स पहनी ए, बी पहने शूज़, तो ए बी का मतलब है सॉक्स एंड शूज़ कंप्लीट पहन लिया आपने। इनवर्स का मतलब है उनको वियर ऑफ करना है, यानी आपको उतारना है वो। अब उतारोगे कैसे, पहले शूज़ उतारोगे तो शूज़ उतारना बी इनवर्स हो गया, और फिर सॉक्स उतारोगे तो ए इनवर्स सॉक्स उतारना हो गया। तो ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये जो इक्वेशन है इसका नाम क्या, अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे सॉक्स एंड शूज़ प्रॉपर्टी। तो ये सेम चीज़ मैट्रिक्स में भी होल्ड करती है और सेम चीज़ यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में भी होल्ड करती है। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है। अब ए बी जो ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो ए बी भी जी का एलिमेंट होगा बिकॉज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जी के इस एलिमेंट के लिए ये दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा, और ए बी का इन्वर्स अगर बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाना है तो हमें ये शो करते हैं कि ए बी को इस एलिमेंट से, इससे राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, तो पहले हमने राइट में मल्टीप्लाई कर दिया ए बी के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी बी इनवर्स इकट्ठा हो गया, ये आइडेंटिटी आ गया, फिर ए इनवर्स और ए ये आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली अब इस एलिमेंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया ए बी के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों इकट्ठे हो गए, ये आइडेंटिटी आ गया, फिर बी इनवर्स बी भी आइडेंटिटी आ गया। तो इस ए बी एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इट मीन्स दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स के नोटेशन में फिर हम क्या लिख देंगे कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। ओके, सो ये सॉक्स एंड शूज़ प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद रखनी है, और इसका नाम क्यों है सॉक्स एंड शूज़ प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन कर दिया। यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट ऑल्सो। नेक्स्ट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ लिखा हुआ है ग्रुप थ्योरी में तो उनके मीनिंग क्या है। वो क्लियर करने के लिए ये जो टेबल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कुछ कॉमन नोटेशन और कोरस्पॉन्डिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया हो और जब ग्रुप अंडर एडिशन दिया हो, तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, बस ऑपरेशन का फ़र्क है। ये भी ग्रुप जी के लिए है, ये भी ग्रुप जी के लिए है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और यहाँ ऑपरेशन एडिशन है। तो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है या नोटेशन है चीज़ों को डिनोट करने की, वो क्या है। मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी लिखना या ए बी, इसका मतलब दो एलिमेंट मल्टीप्लाई किए गए हैं। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, और इसका मतलब होगा एडिशन। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम या तो ई लिखते हैं या 1 लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव केस में, लेकिन एडिटिव ग्रुप होगा तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि कोई चीज़ एडिट कर रहे हैं तो वो चेंज कब नहीं होगी, जब उसमें 0 ऐड कर रहे हैं हम। ओके, तो आइडेंटिटी को एडिटिव ग्रुप की सेंस में 0 बोलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, यहाँ ई और 1 से। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए को ए की पावर -1 से और एडिटिव इनवर्स को माइनस ऑफ ए से। ये सिंपल सा लॉजिक है। ए की पावर n पावर ऑफ ए
n से मल्टीप्लाई करना मल्टीपल ऑफ है। ये क्यों अराइज हुआ है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में a डॉट a को आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर, लेकिन ऑपरेशन अगर एडिशन का है तो 2 बार a के साथ ऑपरेट करने का मतलब है 2a। ऐसे इसको एक बार और a से कर दिया तो a3, और इसमें एक बार और ऐड कर दिया तो 3a। तो a n का मतलब है a को n टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन एडिटिव ग्रुप अगर है तो उसको n बार ऐड करना पड़ेगा आपको, वो क्या बन जाएगा, na। और ए बी इनवर्स को कोशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली हम बी इनवर्स का मतलब ए बाई बी मानते हैं, लेकिन ए का इनवर्स ए इनवर्स था तो वो 1/a बन गया, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या है, -a। तो ए बी इनवर्स का मतलब है कि एक एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रखा है, लेकिन ऑपरेशन अगर प्लस का है तो, और बी का इनवर्स देखना है तो बी इनवर्स तो माइनस आएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में a डॉट बी है तो एडिशन में a डॉट बी का मतलब है a प्लस बी। आइडेंटिटी यहाँ पे e या 1 है तो एडिटिव में वो आइडेंटिटी है 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप लिखते हो a की पावर -1, एडिटिव इनवर्स में आप उसको लिखोगे -a। a को मल्टीप्लाई करने से n टाइम मल्टीप्लाई करने से खुद के साथ हमें मिलेगा a की पावर n, लेकिन एडिटिव में a को n टाइम ऐड करने के बाद हमें मिलेगा na। ऐसी ए बी इनवर्स का मतलब यहाँ पे कोशिएंट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि बी का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में तो 1/b यानी b की पावर -1 आएगा, लेकिन एडिटिव इनवर्स -b आएगा। और a और b इनवर्स को क्लब करने का मतलब यहाँ तो डॉट से किया, यहाँ तो एडिशन से करेंगे हम इस केस में, a प्लस बी इनवर्स यानी -b, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या आएगा, a -b। तो ये आपको टेबल ध्यान रखनी है कि कैसे ग्रुप के अगर ऑपरेशन चेंज होते हैं तो उनकी नोटेशंस कैसे चेंज हो जाएंगे और उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये सिंपल सा क्लियर हो जाए आपको। ट्रांसलेट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशंस इनटू इट्स एडिटिव काउंटर पार्ट्स। यानी ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको एडिशन में कन्वर्ट करना है आपको, राइट। सो a2 को आप क्या लिखोगे एडिशन में, 2a। b³ को आप क्या लिखोगे, 3b, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई y यहाँ ऐड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई y यहाँ ऐड होगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एडिशन। तो a² b³ का एडिशन में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, लेकिन a² को एडिशन में क्या लिखा हुआ है, 2a, और b³ को 3b। सो इस एक्सप्रेशन को एडिशन में जब कन्वर्ट किया तो ये ऐसा इक्वल हो जाएंगे, कन्वर्ट कर दिया यानी ट्रांसलेट कर दिया एडिशन ऑपरेशन में, एडिटिव ग्रुप की टर्म्स में। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो अब इसको एक्सप्रेस करना है एडिटिव टर्म्स में। a पावर -2 का मतलब क्या, -2a, क्योंकि an का मतलब na है, इसका मतलब ये जो पावर है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, एडिटिव में आती है तो a -2a क्या हो गया, -2a। बी इनवर्स सी का क्या मतलब है, बी इनवर्स का मतलब -b, और प्रोडक्ट का मतलब प्लस होता है तो सी के साथ ये ऐड कर दिया +c। और बी इनवर्स सी की पावर 2, इसका मतलब ये पावर से मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट और 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस एलिमेंट को एडिटिव फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, -b + c। सो बी इनवर्स सी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 टाइम -b + c। ओके, अब टोटल ये एक्सप्रेशन इसके साथ प्रोडक्ट हो रखा है तो इसकी वैल्यू जो एडिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू जो एडिटिव में आएगी, दोनों का ऐड कर देंगे हम। तो a की पावर -2 की वैल्यू आई -2a, और b इनवर्स c का होल स्क्वायर एडिटिव एक्सप्रेशन में आएगी और दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस वैल्यू हैज़ दिस एडिटिव एक्सप्रेशन। ओके, थर्ड पार्ट। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, b² को लिख लोगे 2b, a के साथ ऐड कर दोगे यानी a + 2b। पावर -3 है तो उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। c² का मतलब है 2c, और बीच में डॉट है तो उसका मतलब है प्लस। सो ab² को क्या लिखा, a, बीच में डॉट थी तो प्लस, और b² को 2b लिख लिया। तो ab² -3 क्या आ गया, इस एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये एलिमेंट ये है + 2b तो -3 मल्टीप्लाई हो गया, c² 2c आएगा। सो दिस इक्वेशन गिव्स इम्प्लाइज ab² वैल्यू आई a + 2b, -3 था तो -3 से मल्टीप्लाई हो रखा था, c² का मतलब 2c और डॉट का मतलब प्लस, इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये आइडेंटिटी थी,
लेकिन आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या बता रखी है, 0। तो ये थर्ड पार्ट का एडिटिव एक्सप्रेशन आ गया, यानी एडिटिव फॉर्म में ये ऐसा दिखेगा, जो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा दिखता है। आई होप ये क्लियर है आपको। ऐसा कभी मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन दिखे, उसको एडिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास कि स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ जी स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी देन जी इज एबिलियन। इट मीन्स ग्रुप में हर एलिमेंट का स्केयर अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो उस केस में जी एबिलियन हो जाता है। अब जी को एबिलियन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, यानी हर दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आप लेफ्ट राइट कैसे भी करें, दोनों की सेम आनी चाहिए। उस केस में हम क्या बोल देंगे, ग्रुप एबिलियन है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, राइट। अब एक्स वाई जी का एलिमेंट है, हम ये शो करेंगे कि ये इक्वल आ जाएगा। एक्स वाई जी का एलिमेंट है, तो जी के हर एलिमेंट के लिए उसका स्केयर आइडेंटिटी आता है, तो इस एलिमेंट के लिए भी क्या आ गया, स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल। लेकिन स्केयर का मतलब है वो एलिमेंट खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो एक्स वाई के इक्वल, एक्स वाई इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस इक्वेशन को पूरी को प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इनवर्स से, तो एक्स इनवर्स यहाँ एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, ये एक्स इनवर्स आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये क्लब हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, हमारे पास बच जाएगा वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स। ओके, अब इसको प्री मल्टीप्लाई फिर कर लिया वाई इनवर्स से, वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये, और ये वाई इनवर्स वाई आइडेंटिटी हो गया। हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। लेकिन एक बात बताओ, वाई भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है और एक्स भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनका स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वाई डॉट वाई इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर मैं वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी वाई इनवर्स की वैल्यू क्या है, एक्स, और इसको भी एक्स डॉट एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी है इसका मतलब, और एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको दूसरी सेंस में आप क्या कह सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद है, क्योंकि y इक्वल टू वाई इन्वर्स आ गया, x इन्वर्स इक्वल टू x आ गया, तो x का इन्वर्स क्या हुआ x, y का इन्वर्स क्या हुआ y, राइट। सो इसमें अब जैसे ये आया, इसको आप क्या लिख सकते हो, सोक्स एंड स्यूज प्रॉपर्टी से एक्स वाई का इन्वर्स, क्योंकि ये वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से भी क्या प्रूव किया हमने कि एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है। ओके, अब वाई इन्वर्स की वैल्यू क्या है वाई, और एक्स इन्वर्स की वैल्यू क्या है एक्स, तो वो यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमें मिल गया एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है ये, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स प्रूव कर दिया, इट मीन्स ग्रुप इज एबिलियन। इसका एक अनदर प्रूफ भी है बहुत अच्छा और सिंपल सा, एक्स स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल, वाई स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल, और एक्स वाई का स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल, क्योंकि एक्स भी वाई भी और एक्स वाई भी तीनों किसके एलिमेंट हैं, ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। और ग्रुप कैसा दे रखा है, जिसमें हर एलिमेंट का स्केयर आइडेंटिटी है, तो इन तीनों के स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल हो गए, राइट। अब तीनों के इक्वल हो गए तो एक्स स्केयर वाई स्केयर का आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स एक्स इंटू वाई वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी है तो ई की जगह पे ये रख लिया एक्स वाई स्केयर, तो ये क्या आ गया एक्स वाई, क्योंकि स्केयर का मतलब है एक्स वाई खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है एक बार और। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लिखा है, इसने लिखा है कि एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू एक्स वाई का होल स्केयर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। लेकिन एक्स स्केयर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्केयर का मतलब क्या है, वाई इंटू वाई, और एक्स वाई स्केयर का मतलब क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से कर लिया, पोस्ट मल्टीप्लाई वाई इनवर्स से कर लिया, तो लेफ्ट साइड से एक्स कैंसिल हो गया, राइट साइड से वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स गया वाई गया, एक्स वाई बच गया, यहाँ पे एक्स गया वाई एक्स बच गया, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स।
सो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट क्यों है? कई बार ये बोला जाता है कि ऐसा कोई ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स खुद है, या फिर क्या कहें कि हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, दोनों सेम थिंग है। तो दोनों सेम थिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा ग्रुप हमेशा एबिलियन होगा। इट मीन्स ए ग्रुप इन विच ईच एलिमेंट हैज़ या each element is inverse of itself, or you can say for each element square of each element is identity, then group is abelian. ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रुप थ्योरी में। ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कैंसलेशन लॉ की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। सो सपोज द गिवन टेबल इज ए ग्रुप टेबल, यानी ये टेबल भाई हमें दी हुई है, ये ग्रुप टेबल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल द ब्लैंक एंट्रीज। ये जो डैश लगाया हुआ है ये आपको फिल करना है। अब फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हमें 2-3 बातें पता हो तो। ई दे रखा है, ई भाई हमेशा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आइडेंटिटी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ई ए आ जाएगा, ई बी आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, ई डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इतने टेबल तो हर कोई बच्चा फिल कर सकता है क्योंकि आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम एज इट इज़ ऐसा कॉलम और ऐसी रो ही आएगी, क्योंकि ई आइडेंटिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी किसी को, राइट। अब इन एलिमेंट्स को, ये जो 4 एलिमेंट बच गए, इन 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि इनका आंसर क्या आएगा। अब ये नीचे वाला रिमार्क आप यूज कर सकते हो। एन एप्लीकेशन ऑफ कैंसलेशन लॉ इज दैट ईच एंट्री इन ए रो और कॉलम ऑफ केले ग्रुप टेबल इज यूनिक। यूनिक क्यों है? क्योंकि जब आप ए को बी के साथ ऑपरेट करोगे और सी के साथ ऑपरेट करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल आ गए, ए बी इक्वल टू ए सी, तो उस केस में बी इक्वल टू सी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बी सी डी सब डिफरेंट हैं। तो आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए को सी के साथ, ये दोनों एंट्री अलग आएंगी। ओके, सिमिलरली डी को आप ए के साथ करो, डी को आप बी के साथ करो, ये दोनों एंट्री डिफरेंट आएंगी। क्योंकि अगर डी ए इक्वल टू डी बी हो गया तो कैंसिलेशन से ए इक्वल टू बी आ जाएगा, और यहाँ पे ई ए बी सी डी पांचों डिफरेंट एलिमेंट हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई कैंसिलेशन लॉ की। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप की जो टेबल बनेगी उसमें हर एक एलिमेंट हर एक रो या कॉलम में एग्जैक्टली एक बार अपीयर होगा। जैसे सुडोकू सब ने देखा हुआ है, जैसे 1 से 9 तक की हम सुडोकू फिल करते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है कि 1 से 9 तक के इंटीजर हर रो में एग्जैक्टली एक बार लिखा होना चाहिए, और ऐसे ही कॉलम में। तो ये वही बात है, ग्रुप की जो टेबल बनती है दिस इज सम हाउ कनेक्टेड विद सुडोकू टेबल या लैटिन स्क्वायर बोलते हैं उसको। सो हर एलिमेंट एक बार अपीयर होगा। अब इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे, हर एलिमेंट एक बार अपीयर होगा तो ये हमने भर लिए भाई ए बी सी डी। अब इस एंट्री वो देखते हैं जिसमें 4 आ चुके हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट एक एक बार अपीयर होने हैं हर एक रो और कॉलम में। तो जो 4 अपीयर हो चुके हैं तो 5th एंट्री दूसरी आएगी, क्योंकि अगर 4 में से आ गई तो रिपीट हो जाएगी। तो 4 एंट्री सेकंड कॉलम में है और 3rd रो में और 4th रो में है। सो सेकंड कॉलम में अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी आ चुका है, यहाँ ई आएगा, सो दिस इज ई। अब 3rd रो को अगर आप देखोगे तो बी सी डी ई, ए नहीं आया है और इनमें से कोई आ नहीं सकता क्योंकि एक ही बार अपीयर होना है, तो यहाँ आ गया ए। सिमिलरली इसको आप देखोगे 4th रो को, तो सी डी ए बी आ चुका, ई नहीं आया है, तो यहाँ पे आ गया ई। ओके, अब अगर मैं लिखूं तो यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया ई, यहाँ आ गया ई। अब फिर से 4 वाला देखें, सो ये जो कॉलम है लास्ट, इसमें 4 एंट्री फिल हो चुकी हैं, डी ई ए बी। क्या बच गया? सी, यहाँ सी आएगा, सो दिस इज सी। अब देखें 4 वाला, तो अब तो 4 वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 5th कॉलम ऑल आर फुलफिल्ड। 1st, 3rd एंड 4th ये रोज भी फुलफिल्ड। सेकंड रो और 5th रो बच गई है फिल करने के, लेकिन दोनों में 2-2 एंट्री पेंडिंग है, राइट। 2-2 एंट्री पेंडिंग है, तो सेम वही लॉजिक हमें यूज करना है। जैसे ए बी को मैं देखता हूँ क्या आ सकता है, ए बी ई यहाँ पे है, तो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अगर डी हो गया तो डी यहाँ ऑलरेडी, इसका मतलब डी यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि
इन दोनों के पास चॉइस क्या है, ए बी ई, 3 एंट्री इसमें आई हुई है ऑलरेडी, और एक रो में पांचों में एग्जैक्टली एक बार एक एक एंट्री आनी है, तो सी और डी की पॉसिबिलिटी है। तो डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि डी ऑलरेडी यहां है, तो यहां क्या आएगा, सी। सिमिलर फिर वो बच गया एक, वो यहां डी आएगा। अब इन दोनों कॉलम्स के पास 4 एंट्री फिल होगी, सी और डी, तो यहां सी आ गया, दिस इज सी, बी सी डी ई, तो यहां बच गया ए। फिर ऐसे ही सी डी ई ए, यहां बच गया पी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी भी कैंसिलेशन लॉ की, जो आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल 4। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था ये क्वेश्चन कराने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये पुट किया हुआ है। जी एक सेट मान लिया हमने 2x2 मैट्रिसेस का, जिसकी हर एक एंट्री सेम है और वो नॉन जीरो है, बिकॉज ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, यानी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉन जीरो। ओके, अब ये जो सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। अब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेंगी हमें अगर ये ग्रुप है तो 2 एलिमेंट मान लिए भाई इस सेट के। 2 एलिमेंट क्या माना, जी और एच। देखो इन जनरल हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है, इसमें देखो कमाल की बात क्या, डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। तो ये एक ऐसा ग्रुप है मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिसेस का, जिसमें डिटरमिनेंट बेशक 0 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जनरल लीनियर ग्रुप किया था 2x2 मैट्रिसेस का। उसमें हमने ऐसी मैट्रिसेस मानी थी जिसकी एंट्रीज रियल हैं और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट माना था। यहाँ पे सारी मैट्रिसेस नॉट इन्वर्टिबल हैं, यानी सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि सबका डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसमें इस तरह की मैट्रिक्स हैं 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, यानी ए की वैल्यू फिक्स है चारों एंट्रीज पे। तो जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। सो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस। लेकिन फिर भी एक ग्रुप बनता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे बनता है, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी, यानी यूनिक आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी और हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स भी बताना पड़ेगा हमें। तो पहले क्लोजर से स्टार्ट करते हैं। जी और एच 2 एलिमेंट मान लिए जी के, तो जी कैसा दिखेगा, ए ए ए ए, एच कैसा दिखेगा, बी 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 बी, और दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो, क्योंकि इसमें जो ए आप चूज कर रहे हो वो नॉन जीरो चूज कर रहे हो आर माइनस जीरो सेट से। हमें अब इन दोनों की प्रोडक्ट जी के अंदर शो करनी है, तो जी एच हमने कैलकुलेट किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया, और सारी ऐसे ही रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सारी 2ab आ जाएंगी। अब हमें ये चारों एंट्री तो सेम आ गई, अब हमें ये दिखाने की ये एंट्री नॉन जीरो है। 2 तो नॉन जीरो है, ए और बी नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो, बिकॉज ए बी इज नॉन जीरो, सो दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो नॉन जीरो एलिमेंट जब सेम होती हैं चारों एंट्री, ऐसे सारे एलिमेंट कहाँ हैं, जी के अंदर, सो दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू जी। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। भाई एसोसिएटिव होल्ड करती है, ये आपको खुद वेरीफाई करना है, ट्राई या वेरीफाई यूरसेल्फ। क्यों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लेकिन ये आपको करना है वेरीफाई। अब आइडेंटिटी के लिए हम देख रहे हैं, ई मैंने एक मैट्रिक्स मानी 1/2 1/2 1/2 नॉन जीरो है, तो ई ये जो एलिमेंट है ये जी का एलिमेंट है, जी जो कलेक्शन मानी हुई है आपने, सेट माना हुआ है। ओके, अब जी ई मैंने कैलकुलेट किया, जी ई क्या आया, ए ए ए ए 1/2 1/2, सो a/2 ये प्रोडक्ट प्लस a/2 ये प्रोडक्ट, a/2 प्लस a/2 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और सारी रोज ऐसे ही सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी तो ए मिल जाएगा। अब इस ए को मल्टीप्लाई किया ई से 1/2 1/2 1/2 1/2 से, तो हमें वापस जी मिला। ऐसे ही आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ई जी आएगा वो भी जी के इक्वल आएगा। सो देयरफॉर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, जी की आइडेंटिटी मिल गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जी के किसी भी ऐसे एलिमेंट को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस आपको जी मिलेगा। ओके, अब ये आइडेंटिटी आ गई। अब इनवर्स की बात करते हैं, जी हमने ये माना, तो एच उसका इनवर्स इस फॉर्म का होगा भाई, यानी बी की वैल्यू निकालनी है हमें, राइट, ताकि हम ये प्रूव कर दें कि जी एच इक्वल टू एच जी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। सो बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये पता है कि एच अगर इनवर्स है जी का, तो जी एच इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा।
तो जी एच हमने कैलकुलेट किया, क्लोजर में हमने कैलकुलेट किया था जी अगर ये है एच अगर ये है तो जी एच 2ab हो जाएगा, और आइडेंटिटी क्या आई हुई है 1/2 1/2 1/2 1/2। सो 2ab इक्वल टू 1/2 से ab इक्वल टू 1/4 आ गया, और b की वैल्यू क्या आ गई 1/4 है। लेकिन h जो इनवर्स था g का, वो इस वजह से h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4 है 1/4 है 1/4 है 1/4 है, और a अगर नॉन जीरो है तो 1/4 भी क्या आएगा हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर। तो g मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका इनवर्स 1/4 है 1/4 है 1/4 है 1/4 a आएगा। ओके, और ये भी g में बिलोंग करता है। आगे आप ये भी चेक कर सकते हो कि 2ab 2ba के इक्वल हो जाएगा, 2ba 2ba 2ba, और इसको आप लिख सकते हो h इंटू जी, तो जी एच इक्वल टू एच जी भी आएगा, देयर फॉर जी इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, लेकिन जनरल लीनियर ग्रुप जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का था वो एबिलियन नहीं था, तो एक सेट ऑफ मैट्रिसेस का हमने 2x2 मैट्रिसेस का सिंगुलर मैट्रिसेस से एक अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल भी दे दिया। ओके, इसलिए ये इंटरेस्टिंग था। कुछ ये 2-3 अनसोल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपको खुद से ट्राई करनी है। फर्स्ट अनसोल्ड प्रॉब्लम ये कहती है जी अगर एक ग्रुप है जिसमें 12 इंटीजर्स हैं और उसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56, दिस इज ऑपरेशन। तो ये बता दिया कि उसके 2 एलिमेंट अगर 5 और 15 है तो बाकी के 10 एलिमेंट कैलकुलेट करो आप। ओके, तो ये हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट इसमें सिंपली है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप टेबल। आप टेबल बना के देखो मॉडुलो 56 से, वो उसकी कंपोजिशन टेबल से बाकी 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर नहीं सोल्व होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। ओके, और एक ये है भाई, लेक्चर 1 में हमने कराया था Z7 में कोई मैट्रिक्स माननी थी और उसका इन्वर्स निकाला था। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप है जिसकी एंट्री Z11 से है, तो ए का डिटर्मिनेंट, ए का इन्वर्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सारी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 से कैलकुलेट करनी है हमने, तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। थर्ड जो प्रॉब्लम है जो आपको ट्राई करनी है वो ये है कि G इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ओके, एक सिंपल सा प्रूफ ये करना है। तो कोई भी डाउट इन तीनों प्रॉब्लम्स में अगर आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।